हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। हम लोग ये हमेशा बोलते रहते हैं कि टीचर्स को ये करना चाहिए, टीचर्स को वो करना चाहिए, सारी अच्छी चीज़ें ऑब्वियसली। एंड बोलते हैं स्कूल को ये करना चाहिए, स्कूल को वो करना चाहिए। सारी जो ज्ञान है वो टीचर्स और स्कूल के ऊपर हम लोग सब लगा देते हैं। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि बच्चों के लिए आपको ये करना चाहिए, बच्चों को ये करना चाहिए, बच्चों को वो करना चाहिए। तो जितना भी सब अपना ज्ञान होता है ना, हम लोग लगा देते हैं फॉर टीचर्स या ऑन टीचर्स, स्कूल एंड चिल्ड्रन। बट सबसे मज़ेदार बात क्या है कि जितना रोल इन सब का है उतना ही इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का भी है। सो ये जो वीडियो है ये खास कर डेडिकेटेड है टू ऑल द पेरेंट्स कि उनको क्या क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं कैसे पेरेंटिंग की जाती है उसके इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाना चाहता बिकॉज़ वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर होता है। बट जो मुझे कुछ पॉइंट्स लगते हैं जो कि पेरेंट्स को ख़ास ख़्याल रखना चाहिए उन पॉइंट्स का, वो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज़, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि इंग्लिश बच्चों की इम्प्रूव नहीं हो पा रही है और तो उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं वो। तो देखिए है क्या कि आपको खुद भी घर में इंग्लिश बोलनी पड़ेगी विद द स्टूडेंट। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो एटलीस्ट बच्चे को मोटिवेट करिए कि वो आपके सामने रीडिंग कर सके इंग्लिश में, या इंग्लिश में आपसे बात करे। आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोले, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। मगर जब आपको इंग्लिश आती है तो बच्चे के साथ इंग्लिश में बात किया करिए। अब थोड़ा सा सोचिए, हम लोग छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पर जिनका आपको ख्याल रखना है। तो बड़े बच्चे ऑब्वियसली अपना ख्याल रख लेते हैं मगर फिर भी उनके साथ हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अब 24 घंटे में से दे स्टे इन द स्कूल फॉर समवेयर अराउंड 4 आवर्स। वो स्कूल में 4, साढ़े 4, 5 घंटे रहते हैं। बाकी के जो पूरे 19 घंटे हैं वो आपके साथ रहते हैं। तो आपका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा कि टीचर्स का ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा या स्कूल का ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा? लाज़मी है कि अ अ, ये मैं मानता हूँ कि बच्चे जो हैं वो टीचर्स को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, मगर आपका भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है। इस बात को समझिए। तो आप 19 घंटे में से अगर आप कुछ घंटे भी निकाल के बच्चे के साथ उसके इंग्लिश पे वर्क करेंगे तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सारी चीज़ें स्कूल के ऊपर नहीं डाल देनी चाहिए। स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। इंग्लिश बोलना टीचर्स बोलते रहते हैं एंड दे ऑलवेज़ मोटिवेट द चिल्ड्रन टू स्पीक इन इंग्लिश। वो बच्चों को भी इंग्लिश में बोलने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। बट आपको भी मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चे को कि वो वो घर में भी और अगर बाहर जा रहा है तो वहाँ पर भी इंग्लिश में बात करे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मोबाइल टीवी के जो टाइमिंग्स हैं उस पे ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करिए, उसको कम करने की कोशिश करिए एज़ मच एज़ पॉसिबल। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि कोविड के वक़्त इनफैक्ट हम लोग ने खुद ही अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया था और अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोबाइल उनके हाथों से निकल जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो निकलता नहीं है, उसको थोड़ा-सा चैनलाइज़ करिए, उसको एक स्पेसिफ़िक टाइम दे दीजिए कि बेटा आपको इसी टाइम पे मोबाइल या टीवी देखने को मिलेगा और एल्स इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा, राइट? प्लस बच्चों को थोड़ा-सा मोटिवेट करिए कि वो कंटेंट बनाएँ, ऑलराइट? कंटेंट बनाएँ, एजुकेशनल कंटेंट बनाएँ और उसको यूट्यूब या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे डालें सो दैट अदर चिल्ड्रन शुड आल्सो गेट मोटिवेटेड। वो कंज़्यूमर ना बने, वो प्रोड्यूसर बने, राइट? तो ये सब जितने सब चैनल्स होते हैं ना, ये बच्चों को कंज़्यूमर बना दिए और बच्चे उस रील्स जो है वो स्क्रॉल करते चले जाते हैं और फ़ीड्स आते रहते हैं और बच्चे उसी में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो दे दे हैव बिकम अ कंज़्यूमर। वो फ़ीड का मतलब क्या हो रहा है, वो चारा डाल रहे हैं बच्चों के सामने, तो बच्चा उस चारे को पकड़ लेता है, खा लेता है, फिर उसी में फँसने लगता है वो। सो इस बात को समझिए, राइट? तो बच्चों को मोटिवेट करिए कि दे प्रिपेयर देयर ओन कंटेंट। अगर वो फ़ोन यूज़ करना है तो कंटेंट बनाने में यूज़ करें। फ़ोन जब बच्चे चलाते हैं ना तो उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है, ये सबको पता है। तो जब आप उसको बोलेंगे ना कंटेंट बनाने के लिए, तो वो कंटेंट जब बनाएगा तो उसका दिमाग चलेगा, फ़ोन यूज़ करते वक़्त भी उसका दिमाग चलेगा। तो इसको चैनलाइज़ करिए थोड़ा-सा, ये उसके बेटरमेंट के लिए है और उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर बच्चों को डाँटिए नहीं, मारिए नहीं। ख़ासकर पब्लिक प्लेसेस पे और उनके फ्रेंड्स के सामने या फिर बड़ों के सामने, किसी के भी सामने पब्लिक प्लेसेस में उनको डाँटिए नहीं, उनको मारिए नहीं। घर पे भी इस बात का ख़ास ख़्याल रखिए कि उनको डाँटिए नहीं, उनको मारिए नहीं। ऑलराइट? चीज़ों को समझाने की कोशिश करिए, एक्सप्लेन करिए चीज़ों को। अगर आप किसी चीज़ को आपको मना करना है तो उसको एक्सप्लेन करिए कि ये चीज़ जो है नहीं करनी चाहिए, इसका रीज़न ये है। ऑलराइट? इस बात को थोड़ा समझिए
कि अगर आप बच्चों को मारने लगेंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल एक गीली मिट्टी के बर्तन जैसे होते हैं, अगर आप उसको थपथपाएंगे तो वो पिचक जाएगा और फिर वो वैसे ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो डिश शेप हो जाएगा। तो बच्चों का दिमाग भी ऐसे ही होता है कि आप उसको अगर बच्चे को उसके फ्रेंड्स के सामने या पब्लिक प्लेस पे या कहीं पर भी आप उसको जब डांटेंगे या मारेंगे ना, तो उसका मोरल बहुत डाउन हो जाएगा, फिर वो उठ नहीं पाएगा, उसको बहुत टाइम लगता है फिर उठने में। फिर आप क्लास में देखेंगे वो क्लास में चुप चुप रहेगा, लोगों के सामने बोलेगा नहीं। ऑलराइट, फिर आप उसको बोलेंगे कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, गलती तो आप ही ने की उसको मार के, अगर उसने कोई गलती की तो। राइट, तो गलतियों को में अगर वो गलती कर रहा है तो उसको एक्सप्लेन करिए कि बेटा ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये क्यों नहीं करनी चाहिए, ये एक्सप्लेन करिए। हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू वेस्ट, वी वांट टू सेव आवर टाइम। हमारे पास इतना पेशेंस भी नहीं होता कि हम उनकी गलतियों को एक्सप्लेन करें। तो उस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए। बच्चों को प्रॉपर एटिकेट्स एंड मैनर्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में सिखाया जाता है एटिकेट एंड मैनर्स की, कैसे फोक एंड नाइफ पकड़ा जाता है, कैसे खाना खाया जाता है, कैसे बड़ों से बात किया जाता है, कैसे वॉक किया जाता है, वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम जाने के बाद हाथ प्रॉपर धुला जाता है, पढ़ाई कैसी की जाती है, पढ़ाई का टाइम क्या होता है, टीचर्स की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, सारी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं। मगर ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी ये सारी चीज़ें बच्चों में इंस्टिल करें। राइट, दोनों तरफ से ताली देखिए दोनों हाथ से बजती है। एक हाथ जो होगा, ताली का जो एक हाथ होगा वो अगर टीचर का होता है या स्कूल का होता है, दूसरा हाथ आपका होता है। तो ये बात ज़रूरी है समझना, इसको अच्छी तरह से समझिए कि एटिकेट एंड मैनर्स दोनों तरफ से सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ फिट होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। बेड पे जाते हैं हम लोग अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। थोड़ा-सा अगर हम लोग बच्चे के ऊपर ध्यान दें और उसके साथ कोई बुक पढ़ें या हम बुक पढ़ें या उसको एक बुक पढ़वाएँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बच्चे के अंदर बचपन से ही अगर आप बुक्स वगैरह उसके साथ पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आदत बनेगी अच्छी कि वो सोने से पहले कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहा है, और जो कि उसको फिर नॉलेज देगी एंड साथ ही साथ उसके अंदर हैबिट भी डेवलप करेगी बुक्स वगैरह पढ़ने की। तो वो एक रीडर बनेगा। ऑलराइट, तो ये आप ही कर सकते हैं। बच्चे टीचर्स तो आएँगे नहीं रात में उनको बुक्स पढ़ाने के लिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू रीड बुक्स। कोई भी बुक पढ़ाइए, मगर बुक पढ़ाने की आदत डालिए, अपने साथ आदत डालिए। आप भी बुक पढ़िए और बच्चे को भी पढ़ाइए, आपको देख के बच्चा सीखेगा बहुत ज़्यादा। सो अगली चीज़ ये है कि कभी भी कोई डिस्क्रिपेंसी अगर हो, मतलब स्कूल में और आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा, स्कूल या आपके बीच में, और आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा, तो प्लीज़ स्कूल में आके ज़रूर बात करिए, उस चीज़ को ज़रूर दूर करिए, टीचर से आके बात करिए, या फिर अगर टीचर से मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो टॉक टू द मैनेजमेंट। बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी वजह से। देखिए है क्या कि और अगर इस चीज़ को ऐसे भी आप देखिए कि ट्यूशन टीचर्स, ये भी आप थोड़ा वॉच करिए कि ट्यूशन टीचर्स वगैरह क्या कर रहे हैं, ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। अब मान लीजिए स्कूल में चैप्टर 1 चल रहा है और ट्यूशन टीचर चैप्टर 2 करवा रहा है, तो बच्चा तो बेकार हो गया, बच्चा तो फंस गया दोनों स्कूल और ट्यूशन के बीच में। इसलिए मैं हमेशा प्रोफेसाइज़ ये करता हूँ या हमेशा बोलता हूँ कि ट्यूशन टीचर्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, या अगर ट्यूशन टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको वही चीज़ पढ़ानी चाहिए जो कि स्कूल में करवाई जा रही है। और एक चीज़ प्रॉब्लम और होती है ना कि मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ चीज़ें करवाई जाती हैं तो टीचर्स एक अलग तरीके से करवाते हैं और ट्यूशन टीचर का बताने का तरीका अलग होता है, तो बच्चा दरअसल कन्फ्यूज़ हो जाता है कि सही तरीका क्या है या क्या फ़ॉलो करें। ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग चीज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है बच्चे के लिए, और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हर चीज़ कर लेगा। वो छोटा बच्चा है, वो नहीं कर पाएगा। तो बस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगली चीज़ ये कि बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उन पे ज़रूर नज़र रखिए। क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो लोग। बच्चों के बैग ज़रूर चेक करिए ऑन एंड ऑफ, उनके पेंसिल बॉक्स ज़रूर चेक करिए, उनकी नोटबुक ज़रूर चेक करिए, नोटबुक्स का बैक पोर्शन ज़रूर चेक करिए। बच्चे जब फ़ोन पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो ज़रूर चेक करिए। फ़ोन पे क्या देख रहे हैं वो ज़रूर चेक करिए। तो ये ऑन एंड ऑफ चेक करते रहिए, इससे बच्चों के अंदर थोड़ा-सा एक डर बना रहेगा कि अननेसेसरी चीज़ें हम लोग को नहीं करनी है, और हमें फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से रहना है और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करनी है। अननेसेसरी फ़ालतू के अल्फ़ाज़ और फ़ालतू की चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है, तो बच्चों के अंदर एक ये डर बना रहेगा। उनके बैग्स वगैरह हमेशा चेक करते रहिए। राइट, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए। और बच्चे के पेंसिल बॉक्स ज़रूर चेक करिए। बच्चे पेंसिल बॉक्स में बहुत अनाप-शनाप चीज़ें रखते हैं। वी थिंक कि बच्चे पेंसिल बॉक्स में क्या रखेंगे, बट पेंसिल बॉक्स में रखा जाता है, तो इसलिए पेंसिल बॉक्स ज़रूर चेक करिए।
उनका होमवर्क रेगुलरली चेक करिए, उनका क्लास वर्क ज़रूर रेगुलरली चेक करिए। इससे बच्चों के अंदर थोड़ा-सा एक डर बना रहेगा, या बच्चे थोड़ा-सा मोटिवेटेड रहते हैं अगर ये बोला जाए कि माय पेरेंट्स आर चेकिंग द होमवर्क, वो हमेशा मेरा होमवर्क या क्लास वर्क चेक करते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा अटेंटिव रहेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगली चीज़ ये कि हमेशा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ज़रूर जाइए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में एक कोalition बनाने के लिए किया जाता है। टीचर्स बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि पेरेंट्स ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि टीचर्स ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। तो एक दूसरे से जब ये ऑब्ज़र्वेशन शेयर होता है ना, इसी से बच्चे का भला होता है। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें दरअसल बच्चे का भला चाहिए, राइट? तो दोनों ही जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे बच्चे के लिए, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए ऑलवेज़ गो एंड अटेंड द पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बच्चों से हमेशा बात करते रहा करिए, कभी भी बच्चे को आइसोलेट मत करिए। बच्चे अगर आपके पास क्वेश्चंस वगैरह लेके आते हैं, एज अ पेरेंट आपके पास अगर क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो उनको झड़क के अलग मत कर दीजिए, उनके क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। चाहे वो कैसे भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो किस लेवल के भी क्वेश्चन्स हो, उसको ज़रूर जवाब दीजिए। वो मान लीजिए कि जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि थोड़ा-सा अनईज़ी होता है जिसका जवाब देना, मगर उसका भी सही तरीके से जवाब ज़रूर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर वही क्वेश्चन वो अपने किसी फ्रेंड से पूछें या किसी बाहर वाले से पूछें, तो हो सकता है वो उसको गलत आंसर बता दे, जिसकी वजह से वो बच्चा बहक सकता है। तो इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिए कि बच्चे से बात ज़रूर करते रहें हमेशा, और उसके जो भी क्वेरीज़ हैं उसको ज़रूर सॉल्व करें, उसको ज़रूर आंसर करें। बच्चे को अकेला ना छोड़ें, बात करते रहा करिए उससे। और पुरानी बातें जो होती हैं आपके और उनके बीच की, जो पुरानी यादें हैं, उनको ज़रूर शेयर किया करिए, उनको ज़रूर रिकलेक्ट किया करिए। वो बच्चों को हेल्प करती हैं इमोशनल जो एक सेंटिमेंट होता है उसको डेवलप करने के लिए, तो बच्चे उससे इमोशंस डेवलप करते हैं। जब कुछ लेने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर कर लीजिए कि आप बच्चे को बता दीजिए कि मैं, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं शर्ट लेने चल रहा हूँ तुम्हारे लिए, एंड दिस इज़ माय बजट, 2000 रुपीज़ का या 1500 रुपीज़ का बजट है। अब इसमें हम लोग जब वहाँ पर चलेंगे, इसके अलावा मैं बजट इंक्रीज़ नहीं करूँगा, वील टेक अ शर्ट, जो हमारे बीच में बात हुई है। अब बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कौन से कलर का शर्ट चूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ टोटली अप टू हिम टू चूज़ दी शर्ट। वो खुद शर्ट चूज़ करे, खुद अपना डिसीजन ले, खुद उस डिसीजन को लेने के कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद बेयर करे। इससे बच्चे जो होते हैं ना, आगे फ्यूचर में डिसीजन लेने के लायक बनते हैं, और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लायक बनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर के कुछ डिसीजंस में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। बच्चे जब थोड़े समझदार हो जाएँ, तो उनको घर के डिसीजंस में इन्वॉल्व ज़रूर करिए। उनसे उससे वो बच्चे सीखेंगे कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर पे। वो उनके फैमिली जो एक बॉन्डिंग होती है उसको डेवलप करता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के इमोशनल सेंटिमेंट्स को अराउज़ करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों को अपना रिलीजन ज़रूर सिखाइए, कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। आप लोग अपना रिलीजन ज़रूर सिखाइए, उनको ये चीज़ ज़रूर बताइए कि हर एक रिलीजन में ये चीज़ बोली गई है, दैट इज़ नॉन वायलेंस। प्यार मोहब्बत से रहना बोला सिखाया गया हर एक रिलीजन में। बच्चों को दरअसल होता है क्या है ना, हम लोग बच्चों को फ़ोर्स करते हैं टू फॉलो आवर रिलीजन। फ़ोर्स ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक चलता है, बट होता क्या है ना कि बच्चे उसको ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलीजन में। थोड़ा-सा हमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है पहले रिलीजन के बारे में, क्यों ये रिलीजन है, कैसे आया, उसकी पूरी हिस्ट्री, देन उसके बाद फिर बच्चे जब इंटरेस्ट डेवलप करने लगेंगे, अपने फ़ायदे देखने लगेंगे, तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें बताइए टू फॉलो द रिलीजन प्रॉपर्ली। और हर एक रिलीजन में यही चीज़ बोली गई है, दैट इज़ नॉन वायलेंस, एंड प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, अपने नेबर्स को हेल्प करना चाहिए, जो भी नीडी है उसको हेल्प करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, और हमेशा अपने बच्चे को अपना रिलीजन ज़रूर सिखाइए, उसको एथीस्ट ना बनने दीजिए। सेकंड लास्टली ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल्स वगैरह रिमाइंड करवाते रहते हैं
फ़ीस वगैरह के लिए, तो प्लीज़ स्कूल की फ़ीस वगैरह ज़रूर डिपॉज़िट करते रहिए टाइम पे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता स्कूल को भी, नाइदर टीचर्स को भी, कि वो बच्चों से बोले कि आप जाके पेरेंट को रिमाइंड करवाएँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यकीन जानिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये करना भी नहीं चाहिए कि आप पेरेंट्स नहीं अगर कोई चीज़ कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, अगर फ़ीस डिपॉज़िट नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो हम बच्चे को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएँ, या बच्चे को हम लोग बोलें कि जाके पेरेंट्स से बोलो, तो ये बच्चे को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़िंग हो जाता है, और बच्चा जो है वो या तो फिर स्कूल आने से मना करने लगेगा, या फिर वो ठीक से बात नहीं करेगा, या छुप-छुप के भागने लगेगा इधर से उधर। जैसे ही मान लीजिए जो ऑफ़िस इंचार्ज अगर वो जा रहा है इन द क्लासरूम, तो वो नज़रें छुपाने की कोशिश करेगा, तो वो एक बहुत ही अजीब-सी सिचुएशन हो जाती है फॉर द चाइल्ड। सो प्लीज़ जो फ़ीस वगैरह है उसको ठीक से हमेशा टाइम पे डिपॉज़िट करते रहा करिए, सो दैट बच्चों को ये अननेसेसरी चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़े। एंड फाइनली, मॉडल योरसेल्फ। देखिए, बच्चे आपको देख के सीखते हैं, टीचर्स को देख के सीखते हैं, सबसे ज़्यादा आपको देख के सीखते हैं। तो आप अगर एक गुड रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर आप पेशेंस शो करेंगे तो बच्चे भी पेशेंस शो करेंगे। अगर आप नॉन वायलेंस शो करेंगे, बच्चे भी नॉन वायलेंस शो करेंगे। अगर आप अदब से बात करेंगे सबसे, बच्चे भी सबसे अदब से बात करेंगे। अगर आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो बच्चे भी आपको देख के एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपने छोटों की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे भी अपने छोटों की रिस्पेक्ट करेंगे। तो एक रोल मॉडल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द पेरेंट्स एज़ वेल एज़ फॉर द टीचर्स, ये सबके लिए होता है। तो अगर आपको बच्चे को कुछ सिखाना है ना, तो आपको वो चीज़ करके दिखानी पड़ेगी, तभी बच्चा देख के सीखेगा। बच्चे विजुअलाइज़ इतना ईज़िली नहीं कर पाते हैं, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, येस दिस इज़ द रोल मॉडल, आई एम द रोल मॉडल, फॉलो मी। ऑलराइट, तो हमें वो बनना पड़ेगा ताकि जो बच्चे हैं वो हमें ईज़िली फॉलो कर सकें। देखिए, पेरेंटिंग ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, पेरेंटिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉब। ऑलराइट, कॉम्प्लेक्स जॉब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और ये हमेशा इवॉल्विंग एक प्रोसेस होता है। ऑलराइट, हमेशा कमियाँ कहीं न कहीं रहती हैं इधर-उधर, बट उसको सॉल्व करके, उसको कमी को दूर करके आगे बढ़ना, इसी को ज़िंदगी बोलते हैं, और इसी को अच्छी पेरेंटिंग बोलते हैं। और बच्चे का मेन चीज़ होनी चाहिए कि बच्चे पे फ़ोकस, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे पे फ़ोकस। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलके जब काम करेंगे तो बच्चे पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, बच्चे पे फ़ोकस ज़रूर रहेगा, और बच्चा इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा करेगा। सो विद दिस आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने जो भी चीज़ें बोली, आपके अगर कोई और पॉइंट्स हैं दैट यू वांट टू इंक्लूड, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स एंड टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।